वो हमारे मेहनती लोग ही समझ सकते हैं कि आखिर कितना टफ पड़ता है। ये देखिए कमेंट सेक्शन में बताना कि हम इस गांव से देख रहे हैं कहते हो करके। कोयल सी तेरी बोली कुकु कुकु हाय कुकु कुकु, सूरत है कितनी भोली हाय, रंग तेरा रंगीला, तू है छैल छबीला, तुझे देख के कुछ कुछ होने लगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक खूबसूरत से नए से और एकदम कल की जो बारिश हुई थी उसके बाद में एकदम फुल एचडी नज़ारों के साथ में और हमारे इस खूबसूरत से गांव से यानी कि शालतली गांव से। तो अपना जो शालतली गांव है वो पड़ता है गंगोलीहाट तहसील के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। सामने पे हमारी दिद्दी, तो दिद्दी हमारी यहाँ पे देखिए झाड़ू पोछा करने में लगी हुई है और मैं आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ। तल शराबा तू छबड़ी खराबा, अब क्या करूँ रे नस मजी चूर है गयूं। मटवा राट अब भंगा चढ़ने खन में लाग रहा कह रे मम्मी स्वाद आज ऐसे ऐसे ही मम्मी के रत्ता रत्ता दी राट होने दिन और तीसरा तैयारी चल रही मतलब राट खाने की है। मम्मी मत चार चार मटवा राट खा तब तो यो इतने छेंट आ रही हो। देखो बुढ़ा गाँव वाले 70 साल उम्र वाले मम्मी हमार 40 दिखी रही खाली अच्छे मटवा राटा इफेक्ट से तुम ले खाओ मटवा राटा। हाँ हाँ सुनो मेरा गाइस को अगले गले क्या है पुराना या तो हरू तसे की रू मम्मी रोटी खा लिया, मम्मी ला लिया। हाँ और मैं क्या करूँ मेरी नाश्ता हो जाता है लेकिन सबसे लास्ट में मेरा नंबर आता है या कह लो कि मैं खुद सबसे लास्ट में खाता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा मिलता है खाने के लिए। तो आज के नाश्ते में मडवे की रोटी या भांग की चटनी है। तो ज्यादातर जो पहाड़ी लोग हैं ठेठ पहाड़ी लोग है ना उनके सुबह सुबह की सबसे फेवरेट चटनी रहती है नाश्ते के समय में और दिन में भात के समय में। अभी इसकी जो चटनी होती है आ टेस्ट करके बताओ तो गजब गजब। तो कमेंट सेक्शन में बता देना आप में से जिन लोगों ने मडवे की रोटी और भांग की चटनी खाई है। तो ऑयला हमारा ये पुच्ची पुच्ची बुदी सब्सक्राइब कर दिया को चैनल सब्सक्राइब कर दिया को हैं हेलो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जल्दी कर दिया कर ही दिया ठीक सुबह तुम ले कर दिया आदमी में। तो अपनी पेट पूजा तो हो गई है अब काम जो बचता है दूजा तो हमारी गाय है यानी कि हमारी धुमरी लेके निकाल के आते हैं 9 जो हमारे गेहूं होता है ना तो गेहूं के बीज तो निकाल देते हैं लेकिन उसके जो नीचे के ये डंठल बच जाते हैं ना उसको बांध के ऐसे पेड़ पे स्टोर करके रख दिया जाता है जिससे कि ये सेफ रहे। मतलब कुल मिला इंस्टाग्राम रील लेकिन चाहे चैनल का काम करते करते जी याद में इंस्टाग्राम रील बढ़ा दे बिल। जेठ का महीना मानसून और बढ़ती गर्मी है हमारे ककनी के खेत 1 से 1.5 महीने पहले जो हमने मक्का बोई थी वो इतनी बड़ी हो गई है। बोने के लगभग 45 से 60 दिन बाद मक्का हो जाती है उसकी निराई गुड़ाई की जाती है। ये खरपतवार पे बहुत ज्यादा मक्के एक साथ में हो जाते हैं जिसे हमारे पहाड़ी में कहते हैं ओली जनान मतलब एक दूसरे में ओली जनान उससे बचाव के लिए फिर निराई गुड़ाई की जाती है। देखने में जो काम इतना सरल लगता है ना वो हमारे मेहनती लोग ही समझ सकते हैं कि आखिर कितना टफ पड़ता है। ये देखिए दीदी के पसीने पसीने से बुरे हाल हो गए हैं। ओहो पहाड़ी बुआरियों के करन सा क्यों बोझ
हाँ दगड़ डाल के बोझ हेलो हाय बाय बाय कर दो वो जरा इसन हमारा अंजू बोझियो मैं ऊपर से आ रहा था, मैंने कहा यहाँ पे चुपचाप जब को लाग रहा मुशानाथ कुतर कुतर कर में हो काम में वहाँ बोझ ला रहे हो जिन्नी आजकल की चल रही तुम्हारे मड्डू खाना धनिया वाला एकला एकला ला रहा था ना भाई तुम ठोल ठाल दियो और सिला मोला धाल लगा लूँ काम तो बुला लूँ तो सुनी ना बिजी हर्ची धाल लगून जैसे लाको मेरा कैमरा बंद करो ना बोझी मन में जन सा तो खतरनाक चीज मेरे भेल क्या कर रही भेल देवरण आजकल देवरण कक नहीं भेल काम हम गड़ में आती उनका पहली लग जाए भेल गाँव का करना घर काम आपको बोझ दिवत को बोझी शिकार खिन्ना कर दो करके तब कुन मेरे होनी उफ ये आलस भरे दिन प्यारी सी शाम में प्यारे से मेरे साथी और प्यारा सा मौसम आहा प्यारा सा मेरा गांव सब कुछ प्यारा प्यारा मैं भी बहुत प्यारा प्यारा वाह। तो पहाड़ में जब गर्मियों का सीजन चल रहा होता है ना तो बकरियों को हम ऐसे ही शाम के समय में जंगल में या घर के पास में ही चराने के लिए लेके आते हैं। जा 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 ये रावना गट्टू और ये रही अपनी छोटी अलवा 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 मल मल ये क्यों लपरका बोल ना लपरका। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में ये गुल खिले हुए ये गिला है आपके निगाहों की दूर भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में ये गुल खिले हुए। अगर हम आज से लगभग 5 से 10 साल पहले की बात कर लें, ग्वाला आया करते थे तो बहुत सारे लोग ऐसे साथ में रहते थे। शाम का समय होता था, बकरियां हमने ऐसे लगा दी और हम खेलते रहते थे। अपना परिवर्तन आ गया है, अभी बहुत ही कम ग्वाला जाते होंगे और जो बचपन के साथी थे वही बचपन के जो दोस्त लोग थे अब इनसे मिलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। कहाँ सांसारिक जीवन है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। ऊपर से यहाँ नीचे तक हमारे गाँव की सीमाएं लगती हैं, बोलते हैं श्यालतुली। यहाँ से सीढ़ीदार खेत शुरू होते हैं और यहाँ नीचे तक तो यहाँ बोलते हैं डूनी। तो धुंध के बीच में इस पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ एक गांव है भलिया। तो बहुत ही प्यारा गांव है लेकिन आज उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा। ये पे बोलते हैं नाली गांव। इस साइड को है हमारे रोतेड़ा गांव, रोतेड़ा अस्कोड़ा। आप में से बहुत सारे जो हमारी पहाड़ाइट्स फैमिली है, आप लोग कहाँ से गांव में से देख रहे हैं तो कमेंट करके पक्का बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि हम इस गांव से देख रहे हैं। बस बता दिया मतलब।